डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज चैप्टर थर्ड के बारे में बात की थी। ठीक है, तो उसका 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, हालांकि मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ फिगर दिए हुए हैं और उसका आपको क्लासीफाई करना है कि वो किस टाइप का फिगर है। जैसे ऑप्शन में है सिंपल कर्व। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। पहला है सिंपल कर्व, फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व, फिर पॉलीगन है, फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, और कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है ना, तो पहले मैं इन सब के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद में फिर आप इसे अलग मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन होता है, ठीक है ना, प्लेन में जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, तो उस पर कई सारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे अगर हैं, ठीक है ना, तो इनको अगर हम ऐसे मिला दें, ठीक है ना, तो इनको डायरेक्ट ऐसे मिला दें, सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ये सिंपल जो है कर्व हो जाएगा आपका। ठीक है, जब सारे पॉइंट्स इस पे मिल जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने, दोबारा मतलब कट ना करे, क्रॉस ना करे। जैसे मान लीजिए अगर यही है, इसी को अगर मैं ऐसे कट कर दूं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पॉइंट आने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो अब ये सिंपल कर्व जो है वो नहीं रहा। ठीक है ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो सिंपल कर्व ये हो गया। क्लोज्ड कर्व के लिए क्या होता है? क्लोज्ड कर्व में क्या होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए हमारे फिगर का। तो जैसे इस फिगर में यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर है, तो ये क्लोज्ड नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे मिला दें इस तरीके से, तो अब ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है ना। अगला पॉलीगन। पॉलीगन मैंने आपको बताया था कि फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनता है वो पॉलीगन होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने आपको बताया था कि ऐसे पॉलीगन जिनका जो है, जब हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें और वो कहाँ हो, उस फिगर के अंदर हो। जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में इसका एक डायगोनल ये ड्रॉ हो गया, इसका एक डायगोनल ये ड्रॉ हो गया, दो डायगोनल है और दोनों इस फिगर के अंदर है, तो ये कॉन्वेक्स आपका क्वाड्रिलेटरल है। और वहीं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो कुछ इस टाइप का, जैसे मान लीजिए ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है आपका। एक मिनट, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। और इस क्वाड्रिलेटरल का देखिए यहाँ पे एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये, इनको जब हम मिलाते हैं तो इससे भी एक डायगोनल ड्रॉ हुआ, बट ये डायगोनल इस फिगर के बाहर है, तो ये आपका कौन सा पॉलीगन हो जाएगा? कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो फिगर्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए क्लासीफाई करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन आपका वो है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में क्या क्या है, तो देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है ही है, ठीक है ना। सेकंड भी सिंपल कर्व है। थर्ड सिंपल कर्व है? नहीं, थर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक बड़े सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल है, ठीक है ना, तो ये जो है सिंपल कर्व आपका नहीं होगा। फोर्थ वाला सिंपल कर्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। फिफ्थ वाला सिंपल कर्व है, हाँ, क्योंकि जो है ये सिंपल। सिक्स वाला भी सिंपल कर्व है। सेवन्थ वाला सिंपल कर्व है, हाँ है। एट्थ वाला सिंपल कर्व है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दो सर्किल से इनको ये लाइन केवल ज्वाइन कर रही है, तो ये एट्थ वाला नहीं होगा। अगला सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब वही जो सिंपल कर्व है उसी में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से क्लोज्ड है। जो बंद होंगे वही क्लोज्ड होंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्लोज्ड है, दूसरा वाला भी है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये पांचवा वाला हो गया, ये भी क्लोज्ड है। छठा ये भी क्लोज्ड है और ये सातवां ये भी क्लोज्ड है। तो ये सारे जो हो गए आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गए। अगला क्या है आपका? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट से मिल करके बने होते हैं। तो इसमें कौन कौन से लाइन सेगमेंट से मिलके बने? देखिए फर्स्ट वाला है, ये है, सेकंड वाला भी है, थर्ड तो सर्किल है, ये नहीं होगा। ये फोर्थ वाला जो है ये भी आपका एक पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नहीं होगा, कर्व है। सिक्स भी नहीं होगा, सेवन्थ भी नहीं होगा, इसमें भी कर्व है। और एट्थ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके वो नहीं होंगे। अगला कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन में मैंने बताया कि जो अब आप डायगोनल ड्रॉ करो तो फिगर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ इसमें एक ही फिगर है जिसमें डायगोनल्स आप ड्रॉ करें तो वो अंदर हो फिगर के, वो की है, वो है सेकंड वाला, ठीक है। बाकी और किसी में जो पॉलीगन है उसमें आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो फिगर के बाहर चला जाएगा, तो वो कॉन्वेक्स नहीं होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट पांचवा वाला जो है वो कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में कौन कौन से हैं? ये आपका देखिए फोर्थ वाला फिगर, ये कॉनकेव पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन तीन ही थे, तो सेकंड वाला कॉन्वेक्स हो गया, तो बाकी बचा फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? कॉनकेव पॉलीगन हो जाएंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कि ये जो कुछ दिए हुए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कितने इसके डायगोनल्स होंगे। तो जैसे पहला वाला है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। तो उसमें कितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं? चलिए हम एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज दैट ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो ये दो डायगोनल होते हैं, तो इसका मतलब कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। अब अगला जो है वो रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रेगुलर हेक्सागन आपको पता है कि ऐसा हेक्सागन जिसमें जिसके जो सारे साइड्स हैं वो आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि कितने इसके डायगोनल्स होंगे, ठीक है। तो आप खुद भी ड्रॉ करके ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डायगोनल्स होंगे आपके, ये दो दो चार जो है, ये यहाँ देखिए, ये एक, ये दो, फिर ऐसे यहाँ से इसको मिलाएंगे तीन, ठीक है। फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे चार, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे पाँच। इसी तरीके से आप ड्रॉ करते जाओगे तो टोटल आपको 9 डायगोनल्स मिलेंगे। तो रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? ट्रायंगल में ये देखिए, ये ट्रायंगल है। डायगोनल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाना पड़ता है। तो इसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स कोई है? ये देखिए, अगर ये वर्टेक्स लेते हैं तो इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये है, तो ये तो सारे कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो कोई नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ही नहीं है। इसका मतलब ट्रायंगल में कोई डायगोनल ही नहीं होता है, मतलब ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वही कि अगर कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है। जैसे ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, तो इसके जो एंगल है, तो इसमें कितने एंगल है ये मान लीजिए। चलिए नाम दे देते हैं। सपोज दैट ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए को मान लेते हैं एंगल 1, बी को मान लेते हैं एंगल 2, सी को मान लेते हैं एंगल 3 और डी को मान लेते हैं एंगल 4, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इसमें एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें आगे जो पार्ट है इसका कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स। मतलब कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो तो भी क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब तो भी क्या ये प्रॉपर्टी लगेगी कि उसके सारे एंगल्स का सम 360 होगा। तो इसके लिए चलिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके फिर देखते हैं। तो ये देखिए, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और अब बताइए क्या इसमें इसके सारे एंगल्स का सम 360 होगा? तो इसके लिए बड़ा सिंपल है। आप ये देखिए, अगर हम इन दोनों लाइंस, ये दोनों वर्टेक्स को मिला दें तो ये क्या बन गया, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ना। और इससे पहले मैंने आपको बताया था, और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे अब दो ट्रायंगल हो गए हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल, तीन एंगल इसमें है। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक एंगल यहाँ पर है, एक ये एंगल हो गया दूसरे वाले ट्रायंगल में, और ये एक एंगल ये हो गया। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे 180 प्लस 180 तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 360। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो, वो कॉनकेव भी हो, तो भी उसके एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि एग्जामिन द टेबल। अच्छा, ये नीचे टेबल दिया हुआ उसको आपको एग्जामिन करना है, देखना है, और उसके बाद में फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आंसर देना है। तो चलिए एग्जामिन करते हैं टेबल के बारे में। जो टेबल में दिया है इसमें क्या है, देखिए एक फिगर दिया है, किसका है, ट्रायंगल का। इसमें क्या दिया हुआ, उसके नीचे साइड दिया है 3, हाँ ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, और उसका एंगल सम दिया है 180। हाँ, ये तो हमें पहले से पता था सारा। अगला जो फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए इसमें कितने साइड है, इसमें 4 साइड है, ठीक है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 साइड है इसमें, ठीक है। तो चारों साइड है, और चार यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है साइड कितने हैं,
साइड यहाँ पे है 4, ठीक है ना, ये 4 साइड हो गए। और फिर उसके नीचे एंगल सम में देखिए एक गौर करने वाली बात जो है यहाँ पर, ये देखिए एंगल सम में गौर करने वाली बात जो है वो देखने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है, पहले लिखा है 2, उसके बाद में फिर लिखा है इंटू 180, ठीक है। और फिर उस ये जो 2 है, इस 2 को दूसरे रूप में लिख दिया गया है, 4 माइनस 2 लिखा हुआ है और इंटू 180 लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या है, एक्चुअली में ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, किसी भी मतलब फिगर का, ठीक है, क्या कोई भी फिगर हो जो कि पॉलीगन हो, उसके एंगल्स का सम कितना होता है वो आप इस फार्मूले से पता कर सकते हो। और यहीं आपको फार्मूला दिखा दिया गया है। तो वो फार्मूला क्या है, देखिए वो फार्मूला इस तरीके से हम ड्राइव करते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जो फिगर आपका दिया हुआ था क्वाड्रिलेटरल, इसमें देखिए 4 साइड थे, लेकिन जब बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई तो इधर एक ट्रायंगल बन गया और इधर एक ट्रायंगल बन गया। तो कितने ट्रायंगल बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है ना। तो फार्मूला जो निकाला गया है वो देखिए, साइड कितने थे 4, और 4 में से ट्रायंगल कितने बन गए 2, तो 4 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2 आ गया। तो यही जो 2 है, इस 2 में हम क्या करते हैं 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो आंसर आता है, कितना आता है आंसर 360। तो इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है। अब ऐसे ही हम दूसरा फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जब ये जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पे पेंटागन, इसमें 5 साइड्स होते हैं। तो 5 साइड है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखिए 3 ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। एक ट्रायंगल ये देखिए, एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइड कितने हैं आपके 5 है तो n हो गया, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 2, ठीक है ना। तो n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है ना। n माइनस 2 मतलब क्या है, एन का यहाँ पे n जो है वो साइड है, तो 5 माइनस 2 3 इंटू 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो पेंटागन में सारे एंगल का सम कितना होता है 540 होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हेक्सागन है। तो बेसिकली ये बताने का मेरा मतलब आपको ये था कि आपको एक फार्मूला पता चल जाए और उस फार्मूले से आप कोई भी पॉलीगन होगा उसके एंगल का सम पता कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमें पता चला, वो ये है n माइनस 2 इंटू क्या है 180, ये डिग्री है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में ये जो n है, n क्या है, n का मतलब होता है साइड, n मतलब क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। तो ये साइड जो है, आपको जो जो भी फिगर दिया रहेगा उसमें साइड्स तो होंगे ही, आप जितने भी साइड होंगे n के प्लेस पे आप वही वैल्यू रख देंगे और फिर आपको उस फिगर का या उस पॉलीगन के सारे एंगल का सम कितना होता है ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, इसमें दिया है कि अगर आपके साइड 7 हो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 7, तो उस फिगर के सारे एंगल का सम कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमने अभी फार्मूला देखा है, वो फार्मूला था n माइनस 2 इंटू 180, यही फार्मूला देखा है, ठीक है। तो इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे यहाँ पे, देखेंगे n के प्लेस पे क्या दिया हुआ 7, साइड जो है वो 7 है। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 में n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 7 माइनस 2 इंटू 180। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू ये हो गया 180, तो 5 इंटू 180, 18 5 जा 90, मतलब 900 डिग्री। कितना आया 900 डिग्री। इसका मतलब कि ऐसा कोई फिगर जिसमें 7 साइड्स हों उसके सारे एंगल का सम कितना होगा 900 डिग्री, ठीक है। तो अब बाकी के जो क्वेश्चन है आप इसमें सारे लगाइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको बताया था कि जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं। अब उसमें पहला दिया हुआ 3 साइड, अगर 3 साइड है तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रायंगल कहलाएगा। और उस ट्रायंगल का अगर स्पेसिफिकली कोई नेम पूछे तो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगला 4 साइड है, 4 साइड में जो है आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में वो कौन सा हो सकता है, वो आपका 4 साइड, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनमें 4 साइड इक्वल हो, जैसे आपका स्क्वायर, ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। एक और होता है रोम्बस, वो भी होगा। हाँ, लेकिन फ़र्क है रोम्बस और स्क्वायर में, क्या फ़र्क है, वैसे तो आपके मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता। यही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन है दोनों रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड हो या रोम्बस के चारों साइड हो वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है।